साल में किसी के घर लाला हुआ है तो उसके घर में कितना आनंद होगा। दिन ही उगल अंजरिया है लाल, अरे दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। दिन ही उगल अंजरिया है लाल, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। अरे दिन ही उगल अंजरिया है लाल, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया। किसी के घर जब लाला होता है तो ननद थाली बजाती है। बाजे अंगनवा में थरिया है लाल, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। अरे बाजे अंगनवा में थरिया है लाल, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही उगल अंजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, दिन ही अंजरिया है लाल। भोले बाबा ध्यान लगावे, भोले बाबा ध्यान लगावे, भोले बाबा ध्यान लगावे, ध्यान लगावे हो डमरू बजावे, ध्यान लगावे हो डमरू बजावे, ध्यान लगावे हो डमरू बजावे, ध्यान लगावे हो डमरू बजावे। अरे झुन झुन बहे बजरिया है लाल, रस रस बहे बजरिया है लाल। अरे झुन झुन बहे बजरिया है लाल, रस रस बहे बजरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे, आनंद भवन में बाजे बजैया, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। आनंद भवन में बाजे बजैया, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। बाजे अंगनवा में थरिया है लाल, बाजे अंगनवा में थरिया है लाल। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, व्यास महाराज की जय।
नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो गया और नंद बाबा को आज जो हाथ लगता है वही लूटा हुआ है। नंदो महावनास्तेभ्यो यावाशो लंकारगो धनम सूतमागध बंदेभ्यो ये नेमित्यो। इतना मिल जाता है को रखते नहीं है, वो भी लुटा देते हैं। गोपाल गोकुलक्षराया निर्विव्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं स्वरं दातुं अब मथुरा जब जाते हैं तो वहाँ भेंट होता है किससे? वसुदेव जी से सबसे पहले भेंट होता है। वसुदेव जी हाल चाल पूछते हैं कि अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः एकाभिष्टावराजा कन्या शापे दिवं गतः। नंद बाबा को नहीं पता है कि जो कन्हैया हैं वो वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। चाहते हैं तो कहते हैं क्या हाल चाल है? हाल चाल आपसे क्या पूछना है? आपकी वेदना को तो मैं समाप्त नहीं कर सकता। आपके 6 बालक हुए और 6 बालक को कंस ने मार दिया और एक बालिका भी हुई तो वह दुर्गा बन के उड़ गई और विंध्याचल में आके विराजमान हो गए। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र वियोग का शोक है, लेकिन नंद बाबा के सामने वह आनंद की चर्चा करते हैं और नंद बाबा के हृदय में पुत्र जन्म का आनंद है। लेकिन नंद बाबा वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित होते हैं। मैत्री यही होगी, मैत्री इसी को कहा जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है जेन मित्र दुख होहि दुखारी, जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विदोगत पातक भारी, तिनहि विदोगत पातक भारी। निज दुख गिरिशम रज करि जाना, निज दुख गिरिशम रज करि जाना, मीतक दुख रज मेरु समाना, मीतक दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख। अब लेकिन जानते हैं वसुदेव जी बड़े प्रकांड ज्योतिष विद्या के जानकार थे। कहते हैं देख तो 90 साल की अवस्था में 2 क्रूप है और तू जल्दी जल्दी कंस का कर है देकर तू जल्दी जल्दी गोकुल भाग जा, क्योंकि मैं पक्को ज्योतिष हूँ। तो को तो पता है कि मैं पक्को ज्योतिष हूँ। कहेंगे हाँ मित्र सही बात है, पक्को ज्योतिष है, तेरी बात कभी गलत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज्योतिष विद्या से बताए रही हूँ कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात हुए हुए। ठीक है मित्र तू कहता है तो मैं जल्दी जल्दी कर देकर कंस को और गोकुल चला जा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुंश्चार निघ्रन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। और इधर कंस द्वारा पूतना मौसी को भेज दिया गया गोकुल में। अब प्रभु पालने में लेटे हैं
और लेटे लेटे तिरछी निगाह से देख रहे हैं कि मौसी आ गई। और देखते ही भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। अब देखिए, नेत्र बंद क्यों कर लेते हैं भगवान? संत भाव देते हैं। देखिए, आपस में वार्ता मत करिए, आप लोग शांति से एकदम बैठे रहिए, आराम से। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की। भगवान पूतना मौसी को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। क्यों नेत्र बंद कर लेते हैं? बड़ा सुंदर भाव संत विद्वान देते हैं। भगवान सोचते हैं कि हम आए हैं क्या करने? दुष्टों का विनाश करने। और लगता है कि पूतना मौसी से काम प्रारंभ करना पड़ेगा। अरे, रामावतार में भी शुरुआत किसे करना पड़ा था? ताड़का से। और लग रहा है कि कृष्णावतार में भी ये औरत ही पूतना मौसी से दूसरा भाव देते हैं संत कि भगवान आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? तो भगवान आंख बंद करके और गणेश जी का स्मरण करते हैं कि हे गणेश जी, रक्षा करिए। क्या रक्षा करिए? अरे, हम सोचे थे कि आएंगे तो ब्रज में हमें मक्खन मिश्री मिलेगा, और आते ही हमें ये तो विष पिलाएगा। और विष पीने को काम तो भोले बाबा को है। तो नेत्र बंद करके गणेश जी को मना रहे हैं और भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि भोले बाबा देखो, पूतना मौसी आए गई है तो विष पीने को तैयार हो। बहुत सारे भाव, अनगिनत भाव। पूतना मौसी आती है तो वहां की जितनी ब्रजांगनाएं हैं सब देखती हैं तो कहती हैं कि आज तक तो इस गोपी को हम लोग कभी देखे नहीं, ये कौन सा गांव की है? फिर कहती कि होएगी किसी गांव की नई बहुरिया हैगी और यशोदा मैया पहचानेगी। जब यशोदा मैया के पास जाती है तो यशोदा मैया कहती हैं कि बहना तो किस गांव की है? कहती कि मैं तो नई बहुरिया हूँ, अभी अभी चली आई रहूँ। सुन के कि लाला भयो तो मैं भी सोचूं बधाई दे। ठीक है, खड़े रहे, बधाई दे दी, चलो अच्छी बात। और गई घर में, भाई आए थे तो इसको भी कुछ भेंट दे दिया जाए। और तब तक इधर पूतना मौसी मौका पाई, पालने में भगवान लेटे थे और उनको उठा ली अपने गोद में, और गोद में उठाकर स्तनपान कराने लगे। भगवान पहले उसका विष पिए, उसके बाद दूध पिए, और दूध जब समाप्त हो गया तो भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे, प्राण खींचने लगे, तो पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना हुआ, दर्द हुआ। और कहती है पूतना, मां मुंचो, मां मुंचो, मां मुंचो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कन्हैया कहते हैं कि अरे मौसी जी, हमें पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। मैं एक बार जिसको पकड़ लूं मैं नहीं छोड़ता। ये तेरा काम है कि तू पकड़ती है और छोड़ देती है, ये मेरा काम नहीं है। मैं जिसको पकड़ता हूं नहीं। पूतना अपने शरीर को विशाल काय बना देती है और धड़ाम से प्राणहीन होकर धरती पर गिर जाती है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि दसों दिशाएं उसके चित्कार से गूंज उठी, और पूतना ने इतना विशाल शरीर बनाया कि उसका शरीर 6 कोस का हो गया, और 6 कोस में जितने पेड़ पौधे थे सब टूट गए और चकनाचूर हो गए। पूतना का पर्वताकार देह बड़ा है और उसके वक्षस्थल पे हमारे बाल कृष्ण कन्हैया प्रभु खेल रहे हैं। जब धम्म की आवाज पड़ी तो सारे ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे लोग भाग के जाते हैं और देखते हैं तो पूतना का विशाल काय शरीर देख के सारे लोग हतप्रभ रह जाते हैं। और सीढ़ी लगा के, बांस की सीढ़ी बनती है ना, सीढ़ी लगाकर और पूतना के देह पर लोग चढ़ते हैं, लाला को उतारते हैं। लाला आती है तो उनको मैया पंचगव्य से स्नान कराती है और
बड़ा ही सुंदर 8 श्लोक पढ़कर और गाय के पूंछ से, गो माता के पूंछ से झाड़ती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणनारायणो वतु श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतु। और ये 8 श्लोक का बाल रक्षा कवच है। किसी भी बालक को अगर नजर लग जाती हो, इन 8 श्लोकों को पढ़कर और गो माता के पूंछ से झाड़ लगा दिया जाए तो उसकी नजर उतर जाती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब तो उधर नंद बाबा भी आ गए और दौड़कर सबरे ग्वाल वाले कि अरे गोकुल में तो गजब है गए, क्या है भाई। तो काऊ के भनक नाई करी और ये पूतना कहाँ से आई और लाला को उठा के गोद में ऐसे ऐसे सारा वृतांत बताई। अब नंद बाबा बोले कि अब तो मैं समझ गया कि वसुदेव जी नंबर 1 के ज्योतिषी हैं। वसुदेव जी ने जो संकेत किया वह सही बात है। अब ले कुल्हाड़ी पूरे ब्रजवासी और पूतना का देह को काट डाले, काट कर लकड़ियों पर रखकर पूतना का देह जब दग्ध होने लगा तो पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। उसके शरीर से ऐसा सुगंध निकला। अब कहते हैं कि सुगंध क्यों निकला? अरे भाई, तो भगवान जिसका स्तनपान कर ले उसके शरीर से तो सुगंध ही निकलेगा, दुर्गंध थोड़ी निकलेगा। इस वजह से भगवान माता के समान उसको गति दी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, पूतना वध की कथा जो प्रेम से कहता है, सुनता है, भगवत प्रेम के साथ साथ मातृ प्रेम जागृत है। इसके बाद एक दिन की बात है कि 27 दिन बाद प्रभु का फिर जन्म नक्षत्र आया, रोहिणी नक्षत्र आया, तो अचानक भगवान करवट बदल दिए। जब करवट बदल दिए तो यशोदा मैया खुश के लाला तो करवट बदलने लगे। अब नाई से दिया दुहाई और गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई और करवट बदलने की बधाई होने लगी। अब जब करवट बदलने की बधाई होने लगी तो आंगन में जगह कम पड़ गया, भीड़ ज्यादा हो गया। तो पालने में लेटे लेटे कन्हैया को थोड़ी दूर पे बैलगाड़ी रखा था, उस बैलगाड़ी पर ले जाकर नीचे निपटा दिया पालना और ठुमक ठुमक कर सारी गोपियां नाचने लगी। अब तो उधर भगवान की जब हल्ला सुने, शोर को सुने तो भगवान की नींद खुल गई। जब नींद खुल गई तो जोर जोर से भगवान रोने लगे। बाला नाम रोदनम बलम, भाई बालक बोल तो नहीं सकता है, रोएगा ना, लेकिन वहां शोर की वजह से कोई सुन नहीं रहा है कि नहीं कन्हैया रो रहे हैं। अब देखिए, अब इधर आंगन में गायन हो रहा है और उधर कन्हैया रो रहे हैं। जब कन्हैया ने देखा कि अच्छा कोई सुन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, और रोते रोते भगवान उस सकट में, उस गाड़ी में एक ऐसा जोर का झटका मारा पैर का कि गाड़ी आकाश में उड़ गई और धम्म से नीचे आई, चकनाचूर हो गई। अब तो जब धड़ाम की आवाज हुई तो सारी गोपियां भागी भागी आंगन से आ गई। क्या हो गया भाई? जब आई आंगन में देखते हैं कि अरे ये जो सकट है ये तो चकनाचूर हो गया, सकट भंजन। कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, कहे कि अरे मैया जानती हो ये तेरो लाला बड़ी चमत्कारी है, देख पूतना को मार दिया और ये ही पैर मारा है, जोर से धीरे सा पैर मारा तो ये सकट उड़ के आसमान से नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया। कहे कि दारी के ब्रज की गाली है, कहे दारी के, कहे तू आंगन में बिकत नहीं आई है,
अरे कल को छोरा पैदा होए कि देर ना भई, अवाने लात मारी, गाड़ी आकाश में उड़ाए दे, चल भाग यहाँ से। मैया ने डांट फटकार कर सबरे छोरा को भगाया और छोरा सौगंध खाए खाए के परेशान, लेकिन मैया ने एक बात नहीं मानी। वशित मतीन गोपाल गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्त में और तत्क्षण मैया ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर ग्रह शांति कराई, दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को बुलाई। अब एक दिन आया, लाला को खूब उछाल कर मैया खिलाए। मैया लाला किलकारी मार मार के हंस रहे थे। छोटे बालकों को जब उछालिए तो हंसते हैं, उछालना बंद कर दिए तो रोने लगते हैं। वही काम लाला कर रहे थे। अब ये काम करते करते मैया के दोनों हाथ में दर्द हो गया, हाथ में दुखने लगा, बाजू में दर्द। कब तक उछालो? सो मैया ने लाला को लेके अपना स्तनपान करवाने लगे और मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्धपान कर रहे हैं। और उधर तृणावर्त नामक दैत्य चक्रवात का रूप धारण करके चला आ रहा है। अब कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, अरे मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है तो अब तो इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। और दूध पीते पीते लाला अपना वजन बढ़ाने लगे। जब वजन बढ़ाने लगे लाला तो मैया कहती कि लग रहा है कि लाला ने दूध ज्यादा पी लिया, इसीलिए वजन हो गया, और गोद से उतार के नीचे रख देती हैं और कहती हैं कि लाला थोड़ा सा आराम करेगा, मैं नेक घूम आऊं बाहर। और जैसे ही मैया ने नीचे उतारा, तृणावर्त आया और तृणावर्त आकर भगवान को लेके उड़ गया। अब तृणावर्त के कंधे पर बैठकर भगवान सारा ब्रजमंडल घूम रहे हैं नन्हे से बाहर। और ब्रजमंडल में तृणावर्त घुमा रहा है तो लाला भी बड़े मुग्ध होकर देख रहे हैं कि ये मधुमंगल को घर है, ये ललिता को घर है, ये छिपी गली है, ये प्रेम गली है। और जैसे ही तृणावर्त भगवान को लेकर मथुरा की तरफ जाने लगा, सोई लाला अपना वजन और बढ़ाने लगे। इतना वजन बढ़ाए कि तृणावर्त सोचने लगा कि कहीं देखना, चल पत्थर देख रहा है तो भगवान पत्थर के ही समान बनकर और उसके खोपड़ी पर पत्थर की तरह प्रहार किए और इतनी जोर से प्रभु ने उसकी गर्दन दबाई कि छटपटाता हुआ तृणावर्त धम्म से आकर पत्थर पर ही गिरा और उसका गिरते गिरते गोविंदाय नमो नमः। अब तो इधर लाला धीरे धीरे 1 वर्ष का हो गया। जब 1 वर्ष को हो गए तो अब उधर वसुदेव जी मन में विचार करते हैं कि पता नहीं लाला को हमारे नामकरण प्रयोग भी नहीं। अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को भेजते हैं गोकुल में, कहते हैं कि आप जो सब जानते हैं त्रिकालज्ञ हैं और गोकुल में जाकर मेरे छोरा को नामकरण कराइए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ठीक है, हम चले तो जाएंगे, लेकिन अगर कहीं कंस को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कहें कि आप जाइए चुपके से जाकर नामकरण करके चले आइए, कंस ना बना। अब नंद भवन पहुंचते हैं। नंद बाबा गर्गाचार्य जी का बड़ा भव्य स्वागत करते हैं और बोले कि आओ महाराज, बड़ी कृपा की खूब दर्शन दिए हो, भाग्य हमारे आप पधारे। आपके आशीर्वाद से हमें 2 छोरा हुआ।
ने उनका कुछ ग्रह गोचर बताए तो महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि उनका नाम बताओ, नाम क्या है? अरे नाम बताओगे तब तो मैं उनका राशि नाम देखूंगा, फिर राशि कौन है, फिर कौन ग्रह गोचर है, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। नंद बाबा कहते हैं कि उनका नाम तो हम भी रखे ही नहीं है, क्योंकि जब नाम नहीं रखे हैं तो उनका ग्रह शांति कैसे होगा, उनका कौन ग्रह चल रहा है कैसे मैं देखूंगा। कहें कोई बात नहीं, आप ही नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहे कि नहीं नहीं, हम नाम नहीं रखेंगे, हम नाम रखेंगे और आप कहीं पूरे ब्रज में दियाई दे भैया और सारे ब्रजवासी जुट गए तो वो कंस में जान जाएगा तो फिर हमारी देनी की देनी पड़ जाएगी। हाँ, एक उपाय है, अगर आपको नामकरण करवाना है हमसे तो चुपके से नामकरण गौशाला में करा दीजिए, कोई जाने ना। अब यह बात जाकर नंद बाबा रोहिणी मैया से और यशोदा मैया से कहते हैं कि गर्गाचार्य जी आए हैं और ऐसे ऐसे कह रहे हैं। अब दोनों माताएं भी तैयार हो जाती हैं कि ठीक है, लाला का नामकरण हो जाए। अब दोनों माताएं आपस में बात करती हैं कि आज हम लोग भी गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले लें। कैसे परीक्षा ले लें? तो रोहिणी मैया कृष्ण भगवान को ले ली और यशोदा मैया बलराम जी को ले ली अपने गोद में, अदला बदली करके, और कहीं कि अगर ये पक्के ज्ञानी होंगे, पक्के पंडित होंगे, जानकार होंगे तो ये पहचान जाएंगे कौन लाला है और कौन हमारा छोरा है, कौन इनका छोरा है। अब तो बढ़िया दोनों माताएं अपने दोनों छोरों को श्रृंगार करके मोटे मोटे काजल लगाकर और ठिठुरना लगाएगा। काजल लगाने के बाद एक और टीका लगा दिया जाता है ना कि नजर ना लगे, लगा के गोद में लेकर और गर्गाचार्य जी के सम्मुख उपस्थित होती हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी रोहिणी मैया की गोद में यशोदा नंदन को देखते हैं और जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी तो उनके नेत्र ऐसे फूले के फूले गए। अब उनका नेत्र ही नहीं बंद हो रहा, अब तो साक्षात निर्गुण निर्विकार निरीय निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर गर्गाचार्य जी के सम्मुख उपस्थित खड़ा है, तो नेत्र बंद कैसे? अब ये रोहिणी मैया और यशोदा मैया घबरा गई, अरे इनको इस बाबा को रोका गया। कहते ओ बाबा, ओ बाबा, लेकिन गर्गाचार्य जी क्योंकि मंदी नहीं हो रही। तब जाकर रोहिणी मैया आकर यशोदा मैया हिलाती हैं उनको। जब हिलाती हैं तब कहते हैं क्या बात है? अरे बाबा, हम तो सोचे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, क्या हो गया आपको? कहते हैं कि मैं ध्यान लगा के इन लोगों का नाम सोच रहा था कि इन लोगों का नामकरण क्या है। और पूछती हैं कि अच्छा बताइए कि ये मेरे बालक मेरे गोद में, यशोदा मैया कहते मेरे गोद में जो बालक है इनका नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामैति बलादित्यात् बलं विदुः। अरे भैया, तेरी गोद में जो लाला है ये निश्चित रूप से रोहिणी का है। इतना सुनते ही मैया मुस्कुराकर रोहिणी की तरफ देखने लगी कि अरे बहन, ये पक्को पंडित है, ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान होगा, हम याको नाम बलराम रख रहे हैं और इसका नाम, इसको कुछ लोग शंकरषण भी कहेंगे। अब तो कहती है ठीक है बाबा, अब हम समझ गए कि आप पक्को पंडित, अब जल्दी जल्दी इस छोरा का नाम बताया दो। बाबा बोले कि अरे भैया, इनकी तो नामन को ही मत पूछो, बहुओं में
संति नामा